आपको दो प्रकार की चर्चाएं वायुमंडल में सुनने को मिलती है। एक, कुपोषित लोगों के बारे में बहुत चर्चा आजकल चल रही है। ये कभी कभी माहौल हो जाता है, वायरस जैसा है कि इस चीज को बढ़ावा देना है, उसी एंगल से ये सारी चीजें चल पड़ती हैं। दूसरी ओर हमारे किसान आज तक का रिकॉर्ड प्रोडक्शन भी दर्ज करा रहा है, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड प्रोडक्शन इन एवरी सेक्टर, अनाज हो, खाद्यान्न हो, फल सब्जियां हो, तो वो अभी तक का रिकॉर्ड प्रोडक्शन भी हो रहा है। आबादी भी बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज का भी एक नया हमें सामना करने का क्षितिज पे वो दिखाई रहा है। तो इन सभी चीजों को मिलाते हुए, और एक चीज मैं छूट गई कहने में, इनके साथ साथ ही ये पेस्टिसाइड्स की और केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से हमारी जमीनें बिगड़ रही हैं और लोगों में भारी मात्रा में रोग चल रहे हैं, कैंसर एक्सप्रेस चल रहा है, ये सारे समाचार भी साथ साथ चल रहे हैं। अभी हमारा दायित्व यह है कि इन सारी चीजों का आकलन करते हुए प्रसार माध्यमों के माध्यम से देश की जनता के मन में कोई भ्रम नहीं पड़ना चाहिए, उसके बारे में हमें ऑथेंटिकली कुछ बातें भी रखनी चाहिए। ये पेस्टिसाइड है, ये जहर का बिजनेस है, मगर ये जरूरी जहर है, ये दवाई है। उसके बगैर आप इतने बड़े क्रॉप को संरक्षित नहीं कर पाते। ये टिड्डी की वजह से, अकेली एक टिड्डी की वजह से दुनिया के कई देशों में भूखमरी है और वहां नेशनल क्राइसिस चल रही है, अकेली एक ही क्राइसिस की वजह से, और हमारे ही देश में उनके लिए बहुत बड़ी थ्रेट थी। मगर मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, भारत सरकार, राज्य सरकार, हमारे साइंटिस्ट और हमारे पेस्टिसाइड मैनेजमेंट की जो हमारी रचना हुई, इससे देश के किसान बच गए, हमारा क्रॉप बच गया। वरना इस बार का जो हमला था वो शायद हमारे गुजरात, पंजाब से लेकर बांग्लादेश तक पहुंचने की संभावना थी, ऐसा प्रेडिक्शन किया गया। और मुझे लगता है कि ये पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा, और उसमें कुछ तो ऐसी बातें थी जो कभी कभी बनती है, ऐसे उसका पड़ाव हमारे बगल में रह गया। तो इसके चलते, मगर इसको हम नियंत्रित कर पाए। यहाँ जिक्र कर रहे थे राहुल जी कि ड्रोन का प्रयोग करने के लिए सोचना चाहिए। हमने इसमें ड्रोन का प्रयोग कर भी लिया, उसका परमिशन भी ले लिया। हमने हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया जिस पर बांध था। पुराने समय में किसी इंसिडेंट की वजह से, हमारे देश में क्या होता है कि कोई एक इंसिडेंट हो जाता है तो उसके ऊपर कानून भी बन जाता है, उसी दिन दोपहर के बाद ही पार्लियामेंट को बैठना होता है और उसी को हैंग अप करके वो लटका देने का, और फिर ऐसा चलता ही रहता। मगर इसी को फिर से रिव्यू किया और हमने भारत सरकार के एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के साथ बातचीत करके, उसी के साथ प्रयोग करके, इसका करके इस टिड्डी को खत्म करने में इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी किया। तो उस दिशा में हमें ये बहुत ही दृढ़ता से कहना होगा कि ये पेस्ट मैनेजमेंट है। मेरा तो ये कहना है, और ये सारे आप जब इस इंडस्ट्रीज के लीडर यहाँ मौजूद हैं, तो अभी एक भ्रम ये है कि इसका प्रयोग करने की जो पद्धति है उसमें बहुत लापरवाही, बेदरकारी या नासमझ, जो भी आपको शब्दों का प्रयोग करना हो आप कर सकते। ये फील्ड में मैं देख रहा था, ये यूपीएल वालों ने एक प्रोग्राम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया था अमरेली में, तभी मैंने देखा था। तो वो एक मशीन लगाकर उसका स्प्रे करने का एक प्रयोग किया था। तो वैसे भी बहुत चीप भी पड़ता है, लेबर की दृष्टि से भी एक्यूरेट भी होता है और नॉन रिस्की हो जाता है। तो ये उसी दिशा में हम बड़े पैमाने पे कैसे कर सकते हैं, और उसमें यदि कोई पॉलिसी की आवश्यकता है तो उसी दिशा में हमें सजेस्ट करना चाहिए। और इसके यूज के बारे में किसानों का अवेयरनेस, खास करके आज क्या हो रहा है, एक समस्या है कृषि की धरती पर, वो ये है कि खुद किसान काम में नहीं है,
अब उसके साथ उसके मजदूर ही काम में है, तो मेरा मजदूर तो रोज भी बदल सकता है, तो वो कंटिन्यूटी में भी नहीं है। तो इसकी वजह से आज मेरे खेत में जिस दवा का प्रयोग करना है वो उस मजदूर के लिए पहली बार का हो सकता है। मैं कंटिन्यूटी में कर रहा हूं, मगर मेरा जो काम करने वाला है वो पहली बार आएगा, वो पहली बार वो बोतल देखेगा, उसका क्या करना है उसको पता ही नहीं होता है। तो इससे मिसयूज भी हो सकता है और एक्सीडेंट की भी वजह हो सकती है। ये धरती पर की समस्या है, फील्ड की समस्या है। इसको सरकार और आप हम दोनों मिलकर कैसे इससे निस्तार कर सके, तो मुझे लग रहा है कि न्यूज जिस प्रकार से बन जाती है कभी एक्सीडेंट की, इससे हमारा छुटकारा हो जाएगी ज्यादा। मेरे हमारे एमडी साहब इधर बैठे हैं, वो अभी जो पिछले सप्ताह कोची में थे, कोची में वो किसानों के बीच उसको ट्रेनिंग देने के लिए जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स करके एक प्रोग्राम कर रहे थे और मैं वेबिनार के माध्यम से जुड़ा था। तो मैं इसको आपके सबके बीच में धन्यवाद देना चाहता हूं। इस प्रकार सारे एमडी यदि फील्ड में उतर जाए तो ये समस्या काफी हद तक इसको एड्रेस कर सकते हैं आप, क्योंकि वैसे भी आपका नेटवर्क भी कोई छोटा नहीं है, मगर ये नेटवर्क को कॉमर्शियल तक ही आप सीमित मत रखें, इसको थोड़ा टेक्निकल अवेयरनेस के साथ भी जोड़ने का उपक्रम यदि आपकी कंपनियों के द्वारा होगा तो मुझे लग रहा है कि इसका फायदा देश की खेती को भी होगा, देश के किसानों को भी होगा और हमारे इंडस्ट्रीज को भी होगा। एक तो इसके सामने से ये जो आज एक वायुमंडल में एक सवाल है कि इनके इस्तेमाल से बहुत सारे रोग पैदा हो रहे हैं, खाद्यान्न में इसके प्रयोग के कारण, ये मीथ है। ये हमें जरा लाउडली बोलना चाहिए, ऑथेंटिकली बोलना चाहिए और बोलना पड़ेगा। इसको मीडिया में भी हमें प्रभावी ढंग से और तथ्यों के साथ रखने का एक प्रयास करना चाहिए।